बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में तीसरी सहरी के वक्त पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान की जानिब से DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से एक ऐसा बयान आया है जिस बयान के बाद अब अपोजिशन की सफ़ों में एक ऐसी खलबली मची है कि कल का पूरा दिन ये लगातार बिलावल भुट्टो, फिर फजल रहमान, फिर आसिफ अली जरदारी, ये सब सदाएं लगा रहे थे, ये सब आवाज़ें लगा रहे थे GHQ को कि वो सामने आए। लेकिन अब वही इनके गले का फंदा बन चुका है और ये जो सदाएं लगाना है ये इन्हें बचाने के बजाय अब मज़ीद फंसाने जा रहा है। बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पंजाब के अंदर भी कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स होने वाली हैं। आज खान साहब ने लाहौर जाना है और लाहौर में जो गवर्नर हाउस है, जहाँ पर अब ज़ाहिरी बात है नए गवर्नर हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी इफ्तारी भी है जो तमाम तर लोगों के साथ मिलेंगे भी। तो पंजाब में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी, सबसे अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट विदाउट अ डाउट, बग़ैर किसी दूसरी राय के ISPR की जानिब से मेला लूट लिया गया है। इन तमाम तर चीज़ों पर आएंगे। आप पहले शहबाज गिल की एक छोटी सी स्टेटमेंट सुन लें और यकीन माने कि ये थोड़ी सी मज़ाहिया तो है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन की सूरत हाल को इससे बेहतर मैं भी नहीं समझा सकता जिस तरह शहबाज गिल ने समझाया है। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਲਾਸਟਿਕ ਢਿੱਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟਿਕ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये आपने सुना ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये बात बड़ी हकीकत पर मबनी भी है और बच्चों की मिसाल दी माओं की, लेकिन ऐसा ही हाल हुआ है और इस वक्त इन्हें समझ नहीं लग रही कि अब इन्होंने करना क्या है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब असम्बली तहलील होने का इम्कान है और इस इम्कान के पेश नज़र नून लीग ने कानूनी माहिरीन से ऑलरेडी राब्ते शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये सरप्राइज़ देख चुके हैं कौमी असम्बली में इमरान खान का, और अब गवर्नर भी खान साहब के बड़े देरीना दोस्त और PTI के फाउंडिंग मेंबर आ चुके हैं। 1996 से PTI का जो पार्ट है और खान साहब सबक सीख चुके हैं और खान साहब एतराफ़ कर चुके हैं। अब अगली दफ़ा मैंने इलेक्टेबल्स को नहीं बल्कि नज़रियाती लोगों को वोट देना है। अब अवाम की कोर्ट में बॉल है, उन्होंने फैसला करना है इन लोगों को वोट देना है कि नहीं। मौज़न का काम अजान लगाना होता है। मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली तहलील होने के हवाले से ऑलरेडी कानूनी माहिरीन से राब्ते किए हैं और अरकान को लाहौर में रहने की ही हिदायत की है। और इस सब में ये बताया गया है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौक़िफ़ तो यही है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त, उस्मान बुज़दार, वो असम्बली नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसमें बहुत से और मामलात भी हैं, गवर्नर के पास इख्तियारात, सदर मुमलिकत और तमाम तर चीज़ें। ये मज़ीद डरे हुए भी हैं क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली अभी तक है परवेज़ इलाही। इन्होंने एहतजाज किया, वीडियो सामने आ चुकी हैं। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ हुई और ये अपोजिशन की जानिब से हुई, हमजा शहबाज की जानिब से और उनके जो लोग हैं उनकी जानिब से हुई। इसलिए तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में परवेज़ इलाही 20 अराकीन को मुअत्तल कर सकते हैं। ये फिगर या तो 20 का हो सकता है, हमजा शहबाज ने ये फिगर 40 का दिया है और ज़ाहिरी बात है इन्हें खदशा है कि यहाँ पर इन्हें ये सरप्राइज़ भी मिल सकता है, क्योंकि खान साहब हो सकता है अपना सरप्राइज़ रिपीट भी ना करें। और कल खान साहब की कॉल पर जिस होटल के अंदर, लाहौर में भी होटलों में ठहराना शुरू हो गए हैं, बंदे भाग ना जाएं, पैसा लगाया हो तो ऐसे ही करते हैं, तो इस वक्त वहाँ पर भी एहतजाज हुआ PTI की जानिब से और जाए पनाह नहीं मिल रही लोगों को। और ज़ाहिरी बात है पहले तो अनजाने में ये गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे थे, लेकिन अब जानते बूझते भी अगर ये सब करते हैं तो बहुत से सवालात खड़े होंगे और PTI प्रेशर
बिल्ड कर रही है। डी चौक पे लगातार अब वही धरने वाला माहौल है। 2014 का इलेक्शन सीजन ऑन है, निगरान वजीर आजम का नाम दे चुके हैं और टिकटों का खान साहब ने देखना शुरू कर दिया हुआ है क्योंकि वो तो मुकम्मल मूड में है। और पीटीआई के अंदर मेरी लोगों से बात हुई, इलेक्शन फीवर बिल्कुल अपने उरूज पे है। अच्छा, आईएमएफ की स्टेटमेंट भी आई है, आईएमएफ की स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का अहम बयान आ गया। इन्होंने कहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ माली मामलात जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ आईएमएफ प्रोग्राम मुअत्तल होने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। ये बहुत से लोगों ने कहा कि इमरान खान के इक़दाम की वजह से ये हो गया वो हो गया, आईएमएफ भाग गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलामी में कहा गया कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसके साथ ही मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजीद काम भी शुरू कर देंगे, यानी कि हम मुकम्मल तौर पर अपने काम रोकेंगे नहीं। अब इस सब में आपको पता है बिलावल भुट्टो, और इस हवाले से मैं अपने पिछले वीलॉग में आपके सामने बिलावल की स्टेटमेंट भी दे चुका हूं। ट्वीट किया, खुलकर डीजीआईएसपीआर को टैग किया, कहा कि वजाहत दें, और अब ये कहा है कि सिर्फ वजाहत ना दें। जरदारी साहब ने 10 कदम आगे बढ़े हैं और मौलाना साहब भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और इन्होंने कहा है अपनी पोजीशन वाजे करें, खुदा का खौफ करो। वजाहत फिर भी मांग ली, पोजीशन वाजे करें। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारों पर कि इदारे पोजीशन वाजे करें कि वो कहां पर खड़े हैं, और इदारों को इस सब में घसीटने की कोशिश की। इदारों ने भी अब इन्हें घसीटना है और उनकी पहली स्टेटमेंट इनके घसीटने के लिए काफ़ी है। लेकिन पहले मैं इनके बयानात भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आपके सामने इस मामले की सीरियसनेस जो है वो वाजे हो जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान इस दफ़ा एक ख़त के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और ख़त के बारे में नेशनल सिक्योरिटी के मेंबरान ये कह चुके हैं कि इसमें बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। ये जरदारी साहब का कहना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान कमेटी के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे, लिहाजा जो सिक्योरिटी कमेटी के अस्करी मेंबरान थे वो इसकी वजाहत करें और अपनी पोजीशन वाजे करें। मेंबरान कौन थे अस्करी? आपके ज्वाइंट चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और इंटेलिजेंस के हेड्स, यानी कि उन सब से आसिफ जरदारी साहब ने वजाहत तलब कर ली है और सारे लगें जी लाइन में और बताएं जरदारी साहब को और कि आप कहां पर खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है। और इन्होंने ये कहा कि अब ये मामला पाकिस्तान का है, इसलिए इस मामले में ताखीर भी ना की जाए। मौलाना साहब के तो वैसे ही दिल के अरमा आंसू में बहे हैं और कुछ घंटे तक तो वो मंजर आम पर भी नहीं आए थे खान साहब के सरप्राइज़ के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख इन्हें लगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ी खुशी भी हुई कि पहले मैं बेरोज़गार था, अब सारे बेरोज़गार हो गए हैं, और पहले मैंने नहीं था, मैं पार्लियामेंट में नहीं था, मैं पर्क से इंजॉय नहीं करता था, अब सब मेरे साथ मेरे ही पेज पर आ चुके हैं। लेकिन इन्होंने भी नाज़रीन कराम यही कहा कि सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाजे करने की ज़रूरत है। अलबत्ता कुछ अरसा पहले कहते थे कि सियासत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हम सियासतदान आपस में देख लेंगे। इनकी स्टेटमेंट भी है और ये सोशल मीडिया पर बहुत चल भी रही है कि हम देख लेंगे, ये हो जाएगा, तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है सियासत की। और अब उन्हीं को कह रहे हैं कि आएँ, ना सिर्फ सोचें बल्कि पोजीशन वाजे करें। और कहा है कि ये काफ़ी नहीं कि वो सिर्फ बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं, यानी कि उनके न्यूट्रल रहने के बयान को मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि ये कमांडर इन चीफ बनना चाहते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के बतौर सदर पाकिस्तान, तो इन्होंने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है। हमारे इदारों को सोचना होगा कि पाकिस्तान की वफादार क़यादत पर इस किस्म के इल्ज़ामात और उन्हें गद्दारी की तरफ धकेलने के क्या नताइज होंगे, यानी कि उन्हें भी पता है इसके नतीजे क्या होंगे, इसलिए वो इंटरवीन करें, वो इस सारे मामले में कूद पड़ें। और कहा है कि इस बहस से बाहर निकलें, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। और सिक्योरिटी कमेटी के राज को अफशा करना हलफ से गद्दारी है, यानी कि सिक्योरिटी कमेटी के जो राज होते हैं उन्हें अफशा नहीं किया जा सकता, ये मौलाना साहब ने कहा। और मरियम औरंगजेब ने क्या कहा? मरियम औरंगजेब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के मिनट्स को सामने लाया जाए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग पता है क्या होता है कि खान साहब ने क्या बोला वो लिखा जाएगा, बाजवा साहब ने क्या बोला, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है, तो उसके मिनट्स मंजर आम पर लाए जाएं। उसमें क्या डिस्कशन हुई, किसने इत्तफाक किया, किसने इख्तलाफ किया, ये सब कुछ डिस्कस किया जाए। तो आप इनके बयानात में भी तजाद देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही और इन्हें वही बात है कि इन्हें खान साहब ने जो तमाम तर मामलात कर दिए शहबाज गिल वाले। अब अदालत ने, शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दिया कि अदालत ने अगर सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स मांगे तो हम पेश करने के लिए तैयार हैं।
یہ حکومت کا کانفیڈنس ہے اور وہ اس کانفیڈنس پہ ہیں کہ اگر عدالت نے منٹس آف دا میٹنگ بھی مانگ لیے ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے تو ہم وہ منٹس پیش کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر ریڈی ہیں, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دس از آلسو اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, فرام اے پوزیشن آف کانفیڈنس. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی افواج کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بیان جاری کیا ہے اور یہ بیان اپوزیشن کی صداؤں کو اب ایسا دبردوز کرے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ گفتگو کی انہوں نے میڈیا چینل سے اور میں نے خود بھی کچھ چیزیں کنفرم کی ہیں. تو میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا کہنا تھا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے, زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی. اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ کیا جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں آپ آن بورڈ ہیں. انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, اور ہم ایک ماتحت ادارہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا, ہم کیوں آن بورڈ ہوں, وہ کیوں یہ بات کہیں. جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے, اب جو جملہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں, جو بجلیاں بن کر گرا ہے اور آج نیندیں نہیں آنی, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مسلح افواج کا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا. یعنی کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا موقف وہی ہے جو حکومت پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا. یہ اعلامیہ میں پھر سے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, کیونکہ اب اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھپا لگا دیا ہے. اب یہ بھی نہیں کہ حکومت نے اس میں کوئی اپنی مرضی سے لائنیں ڈالی ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس اعلامیے پہ لگا دیا ٹھپا. اس میں میں اب اعلامیہ پڑھتا ہوں, آپ سنیں, تحمل سے سنیں, پھر آپ کو سمجھ لگے گی. پرائم منسٹر عمران خان چیئر 37th میٹنگ آف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایٹ پرائم منسٹرز ہاؤس. 37واں یہ قومی سلامتی کا اجلاس تھا. دا میٹنگ واز اٹینڈیڈ بائی فیڈرل منسٹر آف ڈیفینس, انرجی, انفارمیشن, انٹیریئر, فائنانس, ہیومن رائٹس اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, سروس چیف, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینڈ سینئر آفیسرز. یعنی کہ یہ تمام تر وزراء, آپ کے تینوں چیف, جوائنٹ چیف اور سینئر آفیشلز اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف بریف دا کمیٹی آن دا فارمل کمیونیکیشن, یعنی کہ باقاعدہ formal communication of a senior official of a foreign country to Pakistan's ambassador in the said country in a formal meeting, which was duly conveyed by ambassador to the MOFA, Ministry of Foreign Affairs. یعنی کہ معید یوسف نے بریفنگ دی اس فارمل سرکاری کمیونیکیشن پر جو کہ وہاں پر انہیں کمیونیکیٹ اور پیغام دیا گیا. The committee expressed grave concern, پوری کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا ایٹ دا کمیونیکیشن, اور یہ کمیونیکیشن, یہ جو لیٹر ہے, دستاویز ہے, اس پر تشویش کا اظہار کیا. ٹرمنگ دا لینگویج یوز بائی فارن آفیشل ایز ان ڈپلومیٹک, کہ اس نے غیر سفارتی زبان استعمال کی ہے. یہ عمران خان نہیں اب کہہ رہا, یہ جنرل باجوہ بھی کہہ رہے ہیں. دا کمیٹی کنکلوڈیڈ دیٹ دا کمیونیکیشن اماؤنٹڈ ٹو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان انٹرنل افیئرز آف پاکستان. کمیٹی نے یہ نتیجہ نکالا, کنکلوژن نکالی, کنکلوڈڈ کمیونیکیشن اماؤنٹڈ ٹو بلیٹنٹ انفارمیشن, کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ سیدھی کھلم کھلا پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت ہے, which was unacceptable, جو کہ ہمیں قبول نہیں ہے under any circumstances, جو مرضی ہو جائے. یہی تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر, اور پھر وہ انہوں نے تو سائن کی, اسد کیسر نے, قاسم سوری نے کیا یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کہہ رہی ہے. پھر انہوں نے یہاں پر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انہیں ایک مزید ڈی مارچ دیں گے اور اس سے احتجاج کریں گے اور پراپر چینل اور ڈپلومیٹک نارمز کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور کیبنٹ کا جو ڈیسیجن ہے اسے بھی انڈورس کیا کہ اس وقت ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ میں اسے پیش کریں گے, جس سے شہباز شریف بھاگ گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اور اب میں نے آپ کے سامنے یہ پھر کیوں اعلامیہ پڑھا ہے, کیونکہ اس پہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر ٹھپا لگا چکے ہیں اور اب یہ چیز ان کے گلے پڑے گی, اور یہی آپ کی افواج کا موقف ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.